Hello students, in this video we will be discussing about the next step of the translation. So initially we have discussed how to inactivate or how does activation of amino acid take place and how this activated amino acid is bounded to the transfer RNA. So now actually what happens, अब तो ये देखो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब क्या करना है, अब इनिशिएशन करना। तो इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगा? एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। फॉर प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए गाइस, ये जो दोनों सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ये एक दूसरे से ज्वाइंट होने चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और इन दोनों को जुड़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है, मैग्नीशियम आयन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ दीज टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। तो सबसे पहले ये दो जो सब यूनिट्स है ये ज्वाइन होगा, देन व्हाट विल हैपन, mRNA विल बाइंड टू दिस द स्मॉलर सब यूनिट। mRNA जो है वो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा ड्यू टू सम क्रॉस लिंकिंग। ओके, नाउ लार्जर सब यूनिट पे एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू साइड्स, एक होता है पी साइड, ए साइड। मैं ई साइड नहीं लिख रही हूँ, इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, ठीक है। तो ये दो साइड्स है, पी साइड और ई साइड। एज आई हैव टोल्ड यू द इनिशिएशन कोडॉन, जो mRNA का इनिशिएशन कोडॉन होता है दैट इज AUG, ठीक है। एंड AUG कोड्स फॉर विच प्रोटीन? इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, जो कि इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पहला कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन, इट विल कम टू P साइड। यहाँ पे देखो, पहला इनिशिएशन कोडॉन जो है वो पहले P साइड पे आएगा। एंड द नेक्स्ट इनिशिएशन कोडॉन सपोज GUA जो है, मैं इसको एक बार इधर कर दे रही हूँ, AUG and this is GUA। फर्स्ट इनिशिएशन साइड जो है AUG, इट कोड्स फॉर मिथियोनिन। मिथियोनिन को कोड कर रहा है, तो ये जो ट्रांसफर RNA है ये मिथियोनिन को लेकर के आएगा, यानी मिथियोनिन वाला जो ट्रांसफर RNA है वो आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ये तो हो गया एक अमीनो एसिड, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड। और जो दूसरा सब यूनिट है, सपोज मैं इसको मान लेती हूँ वैलिन, ठीक है। जो दूसरा सब यूनिट है इट विल कम टू SI साइड, ये SI साइड पे आ गया वैलिन, और ये यहाँ पे मिथियोनिन है। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर इज वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट कर देगा, मिथियोनिन और वैलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट कर देगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दिस राइबोसोम्स, ये जो राइबोसोम्स है ये दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो पहले AUG पे था अब यहाँ एग्जिट साइड से निकल करके अब इस रीजन को कवर कर लेगा, नेक्स्ट रीजन को कवर कर लेगा। सिमिलरली ये ट्रांसफर RNA यहाँ से निकल जाएगा। अब ये क्या हो गया, मिथियोनिन हो गया, और ये इधर से हो गया वैलिन ज्वाइन, ये हो गया P साइड, ये हो गया S साइड। जो नेक्स्ट अब आ गया सपोज GUG आ गया, मैं इसको मान लेती हूँ ग्लूटामिक एसिड, है नहीं वैसे मैं मान ले रही हूँ। फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट tRNA ट्रांसफर RNA जो है ये GUG का जो कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड है ये उसको लेकर के आएगा, ठीक है। ये हाँ एक सेकेंड, मैं लोग एक बार फिर से बता दे रही हूँ। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। दिस इज वन tRNA एंड दिस इज अनदर tRNA। ये P साइड है, ये A साइड है। तो फर्स्ट इज AUG एंड द नेक्स्ट इज GUG। अब इसको इस तरह से मान लिया मैंने। तो फर्स्ट जो AUG है इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, तो मिथियोनिन यहाँ पे आ गया। द नेक्स्ट वन सपोज कोड फॉर वैलिन, तो वैलिन यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों अमीनो एसिड आ गया है, तो देयर विल बी वन एंजाइम एक्टिंग ऑन दिस, और उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट कर देगा। वंस दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज क्रिएटेड देन व्हाट विल हैपन, ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो निकल गया, मेथियोनिन तो निकल गया राइबोसोम से बाहर। अभी क्या है, वैलिन है। फिर दूसरा tRNA आएगा, सपोज मैं मान लेते इसको एलानिन को ये कोड कर रहा है, तो एलानिन अमीनो एसिड आएगा। फिर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज आएगा, इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में भी बॉन्ड, यानी अभी दो पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, 3 अमीनो एसिड्स आर ज्वाइन। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दिस राइबोसोम्स विल अगेन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। अभी फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो सपोज अब दूसरा है UAG,
UAA मान लेते हैं, UAA मानते हैं, UAA मान लेते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट tRNA को, नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। अब मैं समझ लूँ, मान ली इसको ग्लूटामिन मान लेते हैं। तो ग्लूटामिन को लेकर क्या, फिर इसके बीच में पेप्टाइड ट्रांसफरेंस बॉन्ड, इस तरीके से क्या होगा कि बॉन्ड्स बहुत सारे क्रिएट होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्रिएट होते जाएंगे। और फाइनली ये एंड कब होगा, जब ट्रिपलेट कोडॉन यानी नॉनसेंस कोडॉन UAA, UAG, UGA, ये तीनों कोडॉन में से कोई भी नेक्स्ट कोडॉन आया, यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे UGA आ गया, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है। इसके लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन। और जैसे ही इन तीनों में से कोई भी कोडॉन आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन वहाँ पे हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं तुम लोग को बता देती हूँ। जैसे राइबोसोम्स एक दूसरी जगह तक शिफ्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और mRNA की अगर हम बात करें तो गाइस देखो, मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि इसकी 5' एंड पे एक 5-मिथाइल गुआनोसिन कंपाउंड रहता है जो कि इसको कैप करके रखता है, और 3' एंड पे पॉली ए टेल है। इसके अलावा देयर इज वन मोर रीजन, दैट इज UTR रीजन यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये ऐसा रीजन है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोई अमीनो एसिड नहीं था, तो इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, अब देखो, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो हमने वैसे तो नॉर्मली बोल दिया कि फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो होता है मिथ्योनिन, ट्रू, लेकिन ये होता है यूकैरियोट्स के केस में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की केस की बात करें, प्रोकैरियोट्स में जो फर्स्ट होता है दैट इज फॉर्मिल मिथ्योनिन। ओके, तो जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन एकदम रेडी हो चुका है, उस प्रोटीन में भी बहुत टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मॉडिफिकेशंस किस टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले तो एक डीफॉर्माइलेज एंजाइम होता है। देखो, अगर प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो डीफॉर्माइलेज क्या करेगा, ये फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव कर देगा, ठीक है। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करेगा, जो एंड्स पे जो कुछ अमीनो एसिड है उनको कट करके, क्योंकि वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उसको कट करके रिमूव कर देगा। इसके अलावा सी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो लीनियर स्ट्रक्चर में होती है, बट दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर इज नॉट द स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, ये स्टेबल फॉर्म नहीं होता है, दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू या तो 2D में भी कन्वर्ट हो जाता है, 3D में भी, फिर या तो टर्शरी क्वाटर्नरी, यानी तुम लोग भी देखोगे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यानी ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कर देता है। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड। तो गाइज आई होप दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस इज क्लियर। यहाँ तक अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो बताना, बिकॉज दीज 3 टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।